हम भी कसम खाते हैं कि जब तक 27% नियमितीकरण नहीं हो जाता, तब तक हम भी सरकार बदल के रख देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए निकले हैं और आज ये लोग स्वास्थ्य जो विभाग है उसका घेराव भी करने वाले हैं। मेरे पीछे की तस्वीर पहले आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में एनएचएम के कर्मचारी अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये सभी लोग मौजूद हैं और सभी के हाथ में एक तख्ती आपको दिखाई देगी जिसमें जो सरकार से मांग की जो अर्जी ये लोग लगा रहे हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और कई लोगों के हाथ में ऐसी तख्ती भी है कि घर में ना आटा है ना दाल है और घर का बुरा हाल है, यानी कि घर की परिस्थिति को भी दर्शाते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ एनएचएम के कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे तो 18 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले नियमितीकरण है, ग्रेड पे बैंड पे वाली बात है। और ये बहुत सारी जो सुविधाएं जो रेगुलर वालों को मिलती हैं, उसको सरकार जब नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, तब वो आकर के यहाँ पे हमें कोई कमिटेड हुए हमारे लिए इसी मंच में कि हमारी सरकार आते ही हम 100 दिवस के भीतर कमेटी बनाएंगे, उसमें आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे और सुनने के बाद उसमें निराकरण करते हुए आप लोगों के हित में हम लोग निर्णय लेंगे। आज सरकार बने 1.5 साल हो रहे हैं, 2 साल की ओर अग्रसर है। कमेटी बनी है पर कोई मीटिंग नहीं हो रहा है। अगर मीटिंग हो रहा है तो खाना पूर्ति का मीटिंग है, जिसमें चाय पी करके वापस आ जाओ। सरकार हमारे लिए कोई सूद नहीं ले रही है। अब बहुत आवश्यक हो गया है कि प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य, उसको बनाने के लिए जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी रीढ़ की हड्डी टूटने लगी है। सबके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, सभी कोई अब ओवर एज हो रहे हैं। सभी को आवश्यक है कि रेगुलर जैसा उनको, कई लोगों को तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए यहाँ पे सेवा देते हुए, और सरकार से हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। हम उनसे उन्हीं के वादों को पूरा करने के लिए हम सरकार के ऊपर आज एक आह्वान किया है, एक दिवस घेराव का कार्यक्रम है अपने स्वास्थ्य संचालक और एमडी का। और इससे पहले बेहतर होगा कि सरकार इस चीज को समझे, हमारे प्रशासन को चाहिए इस चीज को समझे और अपने ही कमिटमेंट को पूरी करे। हम और अब इससे पहले भी आप लोगों ने कितनी बार ये प्रदर्शन किया है और कितनी बार अपनी मांग रखने की कोशिश करी, और ये मांग क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? कुछ इस बात का पता चल पा रहा है क्या? देखिए, सरकार चाहती है, आखिरी में आते हैं लोग, आखिरी हर साल में चुनाव से पहले अचानक से प्रकट होते हैं। इन सभी को हमारा दुख अपने घर का दुख लगता है, आकर के घड़ियाली आंसू रोते हैं और हमारा वोट अपनी तरफ ले जाते हैं। वो हमको एक प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अगर दिनहीन आदमी हो, उसका कोई अगर सहायता करने की बात करे तो उस पर वो विश्वास करता है। हम लोग 2 से 3 बार ठगे जा चुके हैं, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम ठगे नहीं जाएंगे। अभी हमारे सारे संविदा भाई बहन यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आप देखिएगा निश्चित तौर पे अगर सरकार और प्रशासन इस बात को नहीं मानती है तो बहुत ही उग्र हो चुके हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, और जिन्होंने कोविड में अपनी जान दे करके तनख्वाह और वेतन को नहीं समझते थे, दरकिनार करके हमने काम किया है। आज हम सरकार को चाहिए कि संवेदना और पूरे सहिष्णुता के साथ हमारे लोगों के लिए, हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अपना अच्छा निर्णय ले, जिस तरह से आज शिक्षकों के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। आपको बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं, जो अपने घर से दूरस्थ जगह पे जाते हैं, अपने खुद के वाहन पे पेट्रोल डला के और सेवा देते हैं, घर के परिवार का पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं। तो आप सोचिए कैसे चल रहे होंगे चंद पैसों में। बहुत ही स्थिति नाजुक है, आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की। और आज सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वो निर्णय ले, अन्यथा उनका भविष्य वही तय करेंगे। बिल्कुल, देखिए 36 डिग्री टेम्परेचर अभी यहाँ पर, और कई लोगों के हाथ में ऐसी तकती है कि घर में ना राशन है ना पानी है, और घर का जो बुरा हाल है उसको लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग तख्ती लेकर आए हैं कि घर का बुरा हाल है, ना राशन है ना पानी, इस प्रकार की तख्तियां भी यहाँ देखने को मिल रही हैं, तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग?
इससे सरकार को ये संदेश है कि मार्च महीने का हम पूरा कंप्लीट काम करने के बाद आज 2 महीने हो गए, 2 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं मिली है सर। और सैलरी नहीं मिलने के कारण हमको आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल माह में बच्चों का एडमिशन कराना होता है, घर का किराया रहता है, लोन चल रहा है, तो ये सब चीज़ में हमारा सिविल खराब होता है और हम अपना आर्थिक जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ना आटा है ना राशन है और घर का बुरा हाल है। ये हमारा जो नारा है ये इस कारण से हमने दिया है। और अभी जब घेराव की बात चली है, सरकार को दबाव पड़ी है, तो सोचो आज अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है, आज 1 जून है, 1 मई है और क्या बोलना चाहिए, हमको मार्च का जो सैलरी है कल हमको प्राप्त हुआ है सर सभी जिलों में। और भी कर्मचारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। वेतन विसंगतियां जैसी भी समस्याएं सामने आ रही हैं और ये भी देखने को मिला कि आप लोग लंबे समय से वेतन नहीं ले पा, आप लोग पास वेतन नहीं आ पाता। घर का क्या हाल रहता है इस वक्त, कैसे आप लोग का रहन सहन रहता है, किस प्रकार से घर चलाते हैं? सर मैं बताना चाहूंगी आपके माध्यम से शासन को कि एक तो हम अल्प वेतन में काम करते हैं, एनएचएम कर्मी, सभी संविदा कर्मचारी हैं। और मैं अभी वर्तमान की एक स्थिति बताना चाहूंगी कि सभी जिलों में लगभग एक डेढ़ साल हो गए समय पे वेतन नहीं मिलता है सभी को। और वेतन नहीं मिलने से क्या परेशानी होती है मैं शासन को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अभी करंट में मेरे पापा पैरालिसिस हुए हैं, उनको स्ट्रोक आया है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं। उनके इलाज के लिए मेरे पास में 15-20 हजार रुपए अगर मुझे वेतन मिलता है और शासन अगर मुझे टाइम पे वेतन नहीं मिलती है तो खाने पीने और इलाज के लिए भी असुविधाएं होती है, जिससे मैं अपने पापा के जब समय पे वेतन ही नहीं मिल पाएगा तो मैं अपने बीमार पिता या बीमार भाई बहन के इलाज कैसे कर पाऊँ। कि ये गंभीर विषय है। हम छोटे कर्मचारियों के लिए इतने अल्प वेतन में काम करने के बावजूद भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और इलाज का खर्चा हम उठा नहीं पाते हैं। तो शासन को सोचना चाहिए, जब हमने उनको गद्दी पे बिठाला है तो उनका फर्ज बनता है कि वो हमारी मांगों को पूरी करें। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके जो घर में इकलौता कमाने वाले हैं और उन पर ही जो पूरा परिवार है वो आश्रित है। और भी कुछ लोग हैं। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले कितनी बार ये प्रदर्शन किया और सरकार ने जो वादा किया था चुनाव से पहले, क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या अब उसकी स्थिति है? क्या वादा का ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? लगभग 1.5 से ऊपर माने 2 बजट इस सरकार के पेश हो चुके हैं और इन 2 बजट में जो उन्होंने वादा किया है उसमें कोई भी खरा उतरे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि आगे नहीं बढ़ी है। हमारे पूरे 33 जिला के जो साथी हैं, अलग अलग जिलों में जितने भी मंत्री विधायक वहाँ के लोग हैं, उनको लगातार आवेदन निवेदन और ज्ञापन देते रहे। 1.5 से 2 साल का समय लगभग हो चुका। अभी तक जब स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग में जहाँ काम करने वाले संविदा कर्मचारी जो खुद बीमार होकर हमारे साथियों की मृत्यु हो जा रही इलाज के अभाव में, हमारा वेतन नहीं मिलने से हमारे बच्चों को स्कूल के एडमिशन फीस पुस्तकें और ग्रेड पे जैसी सुविधाएं आज भी लागू नहीं, जबकि अन्य राज्यों में है। जब पूरे देश में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और अब आज हम ये दर्शाया जा रहा है कि हम लोग कटोरा पकड़े हुए लोग हैं, पैसा नहीं है हमारे पास में। ये सरकार के पास कहा जाता है किसी चीजों के लिए कि पैसा नहीं है। जब स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो फिर पैसा है कहाँ? जब 700-800 करोड़ का घोटाले हो रहे हैं, वो कहाँ का पैसा आ रहा है? जब कर्मचारी हित में आपके पास 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए नहीं है, 700-800 करोड़ की घोटाले हो जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है, इच्छा शक्ति की बात है और शासन के नजरिए की बात है। अगर वो चाहे तो तत्काल कर सकता है। क्या भविष्य में डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर केंद्र पैसा नहीं देगा तो डॉक्टरों की जरूरत पड़ना बंद हो जाएगा, स्टाफ नर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कोरोना का समय था, कोरोना के समय भी आप लोगों ने खूब मेहनत करी, गाँव तक आप लोग गए रहे होंगे, तो एक तरह से सरकार को अच्छा रवैया दिखाना चाहिए, देना चाहिए, आप लोगों को समय से तनख्वाह देना चाहिए, सब सुविधाएं देना चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रही? क्या लगता है आपको, कारण क्या होगा इसके पीछे? पूरे विश्व में कोरोना में कैसी त्राहिमाम की स्थिति थी, उस समय जिन्होंने काम किया है जीवन दांव पे लगा करके, उस समय कोई प्रोटोकॉल ज्यादा था नहीं कि कैसे होगा क्या होगा। हम अपने बच्चों को छोड़ करके काम किए, खुद प्रभावित हुए, हमारे घर के लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग साथी हमारे दिवंगत हो गए। तो उस समय में स्वास्थ्य में बेहतर काम करने वाले ट्रेंड लोग जब हैं सर, उनको नियमितीकरण का सौगात या जैसे शिक्षा कर्मियों को आपने संविलियन किया 3 साल 5 साल 10 साल जो भी किया, एक पैटर्न बना करके उसको नियमितीकरण का रास्ता दो ताकि वो भी अपने घर परिवार बच्चों को भविष्य सुखद बना सके। ये सोचने की बात है। स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना है तो जो अनुभवी लोगों को आप पहले लीजिए, और जो नियमित भर्तियां निकाल रहे हैं उसमें कोई प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। ना चिकित्सा अवकाश की कोई सुविधा है जिसमें सवैतनिक चिकित्सा अवकाश नहीं है, कोई बीमा नहीं है। तो आप बताइए इन सब सामाजिक सुरक्षा के अभाव में हम लोगों को कितना कष्ट करना पड़ता है। और लोग चाहते हैं या सरकार चाहती है कि एक कर्मचारी 24 घंटा काम करे। कोई जगह मैं
डिलीवरी 24 घंटा हो, लेकिन आप ये सुविधा नहीं चाहते कि वो उनके रहने लायक वहां पर व्यवस्था हो, उनको समय पे वेतन मिले, उनके वेतन वृद्धि लगातार बढ़े। अगर अनुभवी है तो उनको नियमितीकरण का रास्ता 3 साल 5 साल कोई रास्ता बना करके उनको ये सोच क्यों नहीं, ये सरकार ये सब सोच क्यों नहीं रही है? आप लोग जब मिलने जाते हैं, आप बताइए, आप लोग जब मिलने जाते हैं तो क्या बातें होती हैं? क्या जिस प्रकार से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि केवल चाय पानी पीकर वहाँ छोड़ दिया जाता है, वहाँ चर्चा के नाम पर कुछ नहीं होता, तो क्या ये असलियत क्या है विभागों की? मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों सहित 50 बार से ज्यादा मेल मुलाकात हो चुका है। हमको सिर्फ इस 15 महीने से ज्यादा की सरकार में आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है, जबकि उन्होंने खुद कहा था हमारे मंच में आके कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन के अंदर आप लोगों का नियमितीकरण करेंगे और निराकरण करेंगे। लेकिन आज हमको 27% जो घोषित है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। हमारा ग्रेड पे के लिए कमेटी बना है, वो कमेटी का बैठक नहीं हो रहा है, कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। साथ ही नियमितीकरण करना है 100 दिन में करके, कमेटी बना, उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हम लोग मांगों को लेकर मेल मुलाकात किए, उसके बाद भी शासन अभी तक कोई निर्णय नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति बनी है कि घर में कि खाने का नहीं हो, खाने की समस्या हो, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्या आप लोगों को? आपको बताऊंगा कि 25 जिलों में अभी तक 25 जिलों में 2 महीने का वेतन नहीं आया है। उनका घर परिवार कैसे चलेगा? मेरे साथी ने बताया कि घर में वृद्ध माता पिता, इलाज कहाँ से कराएंगे, बच्चे के फीस है, घर का किराया खर्चा और बहुत सारे चीज, हमारे घरेलू खर्चा जो है, इस नौकरी में हमको बहुत समस्या हो रहा है। देखिए, समस्याओं का एक तरह से अंबार है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, तख्ती लेकर यहाँ पर बैठी हुई है एक महिला, उनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी, ये तख्ती लेकर बैठी हो, आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है, क्या हाल है घर का? घर का बुरा हाल है क्योंकि 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है हम लोगों को। संविदा कर्मचारी है, आज करीब मेरे को 14 साल हो गया जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में पदस्थ हूँ मैं, लेकिन इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसका बयां इस पोस्टर के माध्यम से कर रहे हैं। और आज तूता में हड़ताल कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको खाने के लिए भी तंगी हो रही है बोलना चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं घर में, आजकल पानी दूर से लेके पीना पड़ रहा है बोलना चाहिए। अभी कैसे चल रहा है घर? तनख्वाह नहीं आई है तो कैसे चला रहे हैं आप लोग? हाँ, मतलब उधारी भी मांग रहे हैं एक दूसरे से, फिर भी उधारी नहीं मिल पा रही है। जैसे भी हर रूखा सूखा जीवन मतलब बीत रहा है बोलना चाहिए। राशन पानी मतलब अभी सब उधार नहीं चल रहा है बोल के, ऊपर से 2 महीने का सैलरी नहीं आई है। शासन ने हम लोगों को उम्मीद दिलाई थी कि नया सत्ता आएगा तो हम लोगों को नियमितीकरण करेंगे और भी 27% वेतन देंगे, लेकिन अभी उसका कोई प्रोसेस लागू नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए, एक दीदी और हैं, वो भी बैठी हुई हैं। दीदी, आप भी यहाँ पर आई हो, बड़ी आप लोग को एक तरह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से वेतन नहीं मिला है 2 महीने से, और घर का क्या हाल है इस समय, और किस प्रकार से रहन सहन हो रहा है आजकल, जीविकोपार्जन कैसा चल रहा है? सर 2 महीने से भी हम लोगों का वेतन भी नहीं मिला है और मेरे जो मिस्टर हैं वो भी मजदूरी करते हैं तो उनका भी काम 1 महीने से नहीं चला था। तो घर का इतना हाल खराब है, किसी को उधारी मांगने जाओ तो उधारी भी नहीं देते, कितने बार उधारी देंगे। मैं किराए में रहती हूँ, घर मालिक आके 16 तारीख 15 तारीख को शिफ्ट हुई थी, 16 तारीख को आके बैठ जाती, मेरे को घर का खर्चा चाहिए। तो वहाँ पे मैं सोचना पड़ जाती हूँ, मैं हाथ फैला के उसको हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि नहीं, मेरा 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, अभी रुक जाओ। राशन लेने जाती हूँ, लिस्ट बना के जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं लिस्ट में 10 से 15 उसमें सामान की लिस्ट को मेरे को काटना पड़ता, नहीं 10 लिस्ट बना के आई हूँ तो मुझे 2 ही या 3 ही खरीदना है क्योंकि अगले महीने के लिए मुझे देखना है। मैं घर में किराए में रहती हूँ, मेरे ससुराल दूसरी जगह है तो वहाँ भी मेरे मतलब कोई नहीं है सपोर्टर के लिए, मैं ही बड़ी हूँ, मेरी मतलब हम लोग को चलता है तो वहाँ भी देना पड़ता है। मैं मतलब सभी जगह से एकदम सरकार से मैं तंग आ चुकी। बस उसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का जो भी हम लोगों से वो वादा किए हैं नियमितीकरण करने का, 27% देने का। एक चीज ये बताइए कि क्या हर बार ऐसा ही होता है कि 2-2, 3-3 महीना जो है तनख्वाह जो है आपकी लटक जाती है, नहीं आती है तनख्वाह? अभी हो रहा है, अभी हाल में, इससे पहले भी 2-3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला था, फिर अभी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग मजबूर होके यहाँ पे धरना स्थल पे आए हैं कि हमको मतलब हमारा जो भी मांग वादा किए हैं उसको पूर्ण करें, वो 18 बिंदु पूरा करेंगे। बैसाखी के चलते हुए मैं यहाँ हूँ, आप देख रहे हो मुझे कितनी तकलीफ होती है। बस उधारी चलती है, रिक्वेस्ट ऐसे चलती है, नहीं होता तो स्कूल से धमकी मिलती है कि नहीं बच्चे को निकाल देंगे। तो बस रिक्वेस्ट ही है, हाथ पैर जोड़ रही हैं, सरकार से भी जोड़े और जनता से भी जोड़े, जिससे भी जोड़े भी, मतलब जिंदगी एकदम तहस नहस हो गई है हमारी कि हम कैसे करें करके। ये एक तरह से जो रहन सहन है और जो जीविकोपार्जन है पूरी तरह से इनका प्रभावित है, और बड़ी संख्या में एक बार और तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको।
जो मेरे पीछे देखेंगे आप, तो अलग अलग जिले से ये सभी एनएचएम के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैसाखी के सहारे भी कई लोग यहाँ पर आए हैं और कई लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर धरना देने बैठे हुए, क्योंकि जो 2-2 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है और जो नियमितीकरण जैसी मांगे हैं उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का जो वादा था, जिस प्रकार से हमने बात की कर्मचारियों से, तो उनका कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है, उनकी सरकार बनती है, तो वो 100 दिनों के भीतर जो है उनकी मांगों को पूरा करेंगे और नियमितीकरण का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन ये वादा अभी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद ये सभी एनएचएम के 16,000 कर्मचारी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही रायपुर के तूता में भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ देर में ये लोग स्वास्थ्य भवन के घेराव के लिए भी जाएंगे। तो आंदोलन की हर एक खबर हम द लेंस पर आपको दिखाएंगे। हमसे जुड़े रहिए और आंदोलन की खबर को देखते रहिए। कैमरामैन यासिन मेमन के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।